बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 8 की साइंस हम पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है ब्रेन का होता है और दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड का होता है। सबसे पहले हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन में हमारे तीन हिस्से होते हैं। ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है फोरहेड, एक होता है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला हिस्सा। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि बीच में मिड जो है बीच में आ गया, तो आखिर में जो है हैंड ब्रेन। ये तीन हिस्से होते हैं। हर किसी का अपना अपना एक फंक्शन होता है, काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम के कंट्रोल में तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्पीच। जो मैं कर रहा हूँ वो सारा का सारा फोर ब्रेन के अंडर में आ रहा है। ये सारा का सारा बोलने वाला कंट्रोल जो है किस में आ रहा है? फोर ब्रेन के अंदर आ रहा है, यानी कि सेरिब्रम हिस्से में आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है? एक्शन। कि स्पीच बोलना, जितना भी बोलने का कंट्रोल जो है फोर ब्रेन आगे वाले हिस्से में आता है ब्रेन के। और दूसरा जो है क्या है? इस एक्शन, जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ ये भी इसी में इंक्लूडेड है। और थर्ड वन जो फाइनल है वो है थॉट, यानी कि जो भी हम सोच रहे हैं, मैं सोच के बोल रहा हूँ, मैं स्पीच कर रहा हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज, ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। किसमें? फोर ब्रेन के कंट्रोल में आ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब सोचते हैं हम सर में ऐसे हाथ रख के, जैसे मशहूर है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो भी जो है ना इसी तरह से रखे, जो है ना उनकी फ़ोटोज़ वगैरह हम देखते हैं, वो सोचते थे। तो ये नेचुरल एक फिनोमेना है। जब हम सोचते हैं तो हमारा हाथ यहाँ आ जाता है, क्योंकि थिंकिंग का जो हिस्सा है वो फोरहेड सेरिब्रम में ही आ जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, यानी कि बीच वाला हिस्सा ब्रेन का। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे हेड की जो मूवमेंट है इसमें मिड ब्रेन में आ जाती है। जो भी मैं सर को हिला रहा हूँ ये सारा का सारा कंट्रोल किस में आ जाता है? मिड ब्रेन के अंडर में आ जाता है। और ऐसे ही जब कोई आवाज़ आ जाती है, मिसाल के तौर पे आवाज़ आई, फ़ौरन मेरा ध्यान कहाँ गया? उस आवाज़ की तरफ गया। ये सारा का सारा कंट्रोल किस में आ रहा है? मिड ब्रेन के कंट्रोल में आ रहा है। उसके बाद फाइनल जो है क्या है? हैंड ब्रेन है। हैंड ब्रेन के दो हिस्से हैं। एक होता है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला। क्या है? मेडुला। सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिबेलम में क्या होता है? सेरिबेलम जो कि फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा होता है दिमाग का, और जो सेरिबेलम हैंड ब्रेन जो है, सेरिबेलम ये मतलब दरमियाना कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सेरिबेलम में हमारा जो बैलेंस है बॉडी का, हमारा बॉडी का जो बैलेंस है, जो बैलेंस किया हुआ है। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हम महसूस कर रहे होते हैं कि वीकनेस महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल बैलेंस नहीं कर पा रहे। हालांकि हमारे तो पाँव है, हमारी बॉडी है, फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने बॉडी को। तो ये सारा का सारा बैलेंस करना किसके काम में? सेरिबेलम हिस्से के अंदर आता है, कंट्रोल में आता है, जो कि हैंड ब्रेन पीछे दिमाग की साइड पे ये हिस्सा होता है। और उसके बाद क्या है? मेडुला, जो कि छोटा दिमाग कहलाता है। छोटा दिमाग अक्सर आपने सुना होगा, जब हम बचपन में अक्सर हम खेला करते थे, कोई अगर हम गुद्दी मिसाल के तौर पे ऐसे खेल रहे हैं या कोई यहाँ मार रहा है हमें, तो हम कहते हैं यहाँ नहीं मारा करो, यह छोटा दिमाग होता है। अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा हुआ, यहाँ नहीं मारा कर, छोटा दिमाग होता है। जी हाँ, बिल्कुल छोटा दिमाग ही इसको कहते हैं, मेडुला जिसका नाम है। और ये वाइटल लाइफ ऑफ फंक्शन जो है ना इसी में आते हैं। हमारा कफ करना, खांसी वगैरह
करना, और हमारी जो थूक है, मुंह की जो कोई चीज़ हज़म कर रहे हैं, स्वालो कर रहे हैं, वो भी इसी में आ जाती है। हमारा हार्ट बीट जो है, दिल की धड़कन जो है, इसी में आ जाती है। और हमारी ब्रीथ करना, सांस लेना, वो भी जो है इसी के अंडर में आता है, मेडुला के अंदर में आता है। ब्लड प्रेशर का होना, लो होना, हाई होना, ये भी सारा का सारा कंट्रोल किस में आता है? मेडुला के हिस्से में आता है। मेडुला जो है, इसका कनेक्शन किसके साथ है? जो छोटा दिमाग है, सपोज़ करें, या मैं डायग्राम बनाकर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये सपोज़ करें हमारा ब्रेन है, उसके बाद ये हमारी आती है रीढ़ की हड्डी, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये नर्व सेल, चूँकि हम पहले पढ़कर आए हैं, ये नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ये जो ना स्पाइनल कॉर्ड, ये मेडुला के साथ कनेक्टेड होता है, मेडुला के साथ कनेक्टेड होता है रीढ़ की हड्डी। इसमें क्या होता है? ये नर्व सेल्स होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स का सारा जो, ये तकरीबन 41 के करीब ये पेयर्स होते हैं नर्व सेल्स के, जो कि यहाँ से न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, और ये पैगाम जा रहा होता है माइंड के मेडुला के ज़रिए से फिर पहुँचता है दिमाग के अंदर। ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, एक ब्रेन हमने पढ़ा और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अलावा जो है हमारी बॉडी में जो भी एक्शन वगैरह जो भी होता है, न्यूरॉन्स का अमल दखल, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना? उसके अलावा ज़रूरी नहीं बॉडी के अंदर हो, हमारे एनवायरनमेंट से जो ताल्लुक़ है उसको भी कंट्रोल जो है ना इसी में आता है, पेरिफेरल नर्वस में सिस्टम में आता है। सपोज़ करें रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, कोई भी गर्म चीज़, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, रिफ्लेक्स एक्शन, कोई भी गर्म चीज़ है उसको हम हाथ लगाते हैं तो अचानक सा हम झटके से उसको हाथ जो है ना दूर कर देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किस में आता है? ये भी इसी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। दो ऐसे होते हैं, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी, ये भी पेरिफेरल में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, इसमें क्या होता है? वॉलंटरी में क्या होता है? वॉलंटरी जो भी है ये डिपेंड ऑन द डिसीजन, हम जो डिसीजन ले रहे होते हैं उस पे काम कर रहा होता है वॉलंटरी। मैं चाहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलूं, मैं खेल सकता हूं, ये मेरे डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। मैं चाहता हूं फुटबॉल खेलूं, मैं चाहता हूं कहीं घूमने जाऊं, ये क्या है? सारा का सारा वॉलंटरी कहलाता है। इनवॉलंटरी वो जो ऑटोमेटिक, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं सांस ले रहा हूं, मैं अगर कंट्रोल करना भी चाहूं तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इनवॉलंटरी कहलाता है। मैं रोकना चाहूँ सांस को, ऐसे हार्ट बीट है ये भी ऑटोमेटिक चल रही है, मैं रोकना चाहूँ नहीं रुक सकती। ऐसे ही कोई भी हम खाना वगैरह खाते हैं वो हज़म हो रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, वो भी क्या कहलाता है? इनवॉलंटरी कहलाता है, ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक कल के नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं यकीन आपको इंतज़ार रहेगा हमारा, और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।